तो तुषार कैसा रहा ये वीक? क्या रहा इस वीक का तेरा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सारे अपने व्यूअर्स को, जो भी हैं, कि थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हम आपका स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 में। तो इस एपिसोड का यार, इस वीक का मेरा टॉपिक है, क्योंकि अभी मैंने ना इस वीक स्टार्ट किया दोबारा से वर्कआउट करना। तो अब मेरे को लगता है कि क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा था मैं। जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को और वर्कआउट करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं बार बार छोड़ देता हूँ वर्कआउट करना। तो वही स्टार्ट किया मैंने। और तेरा मतलब सबसे पहला निगेटिविटी क्या रहता है कि क्यों छोड़ देता है? मतलब जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि लॉकडाउन में हुआ था, जिम जा रहा था अच्छा, हम्म और फिर हम्म हुआ तो फिर बंद ही हो गया, मेरा जिम तक बंद हो गया, तो फिर उसके बाद तो क्या ही सोचना था। ये इसी का ही मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। तो बेसिकली ये है कि तुमको अपना जितना भी ऑब्स्टेकल है वो कम करना है। ये हर चीज पे लागू होती है। जो भी, अगर मान लो बच्चे पबजी ज्यादा खेलते हैं तो एक तरह का एडिक्शन है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको उसको छुटकारा करना है तो आपको ऑब्स्टेकल ज्यादा क्रिएट करना है। ठीक है, बेसिकली आप क्या करो, पबजी का ऐप ही डिलीट कर दो, ताकि आपको हम्म। खेलने के लिए ऐप इंस्टॉल करना पड़े। ठीक है, तो हम्म। एक ऑब्स्टेकल बन गया। तो जिम में आपको क्या करना है, अगर आपका वर्कआउट करना है और आप जिम जाने जाके करते हो वर्कआउट, तो फिर ये हाँ। है कि आपका ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है, आपको जिम जाना पड़ेगा तब आप वर्कआउट करोगे। तो मैंने उसका क्या हम्म। किया है कि मैंने घर पे ही सारा इक्विपमेंट मंगा लिया। तो ऑब्स्टेकल एक मैंने कम कर दिया कि मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं घर पे ही रेजिस्टेंस बैंड वगैरह मैंने ले लिया है, उससे मैं हम्म। वर्कआउट कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी जो मेन मेन जो रीजन मेरे को लगता है कि क्यों छोड़ देते हैं लोग, या मैं पर्सनली क्यों छोड़ देता हूँ, वो है लेजीनेस के वजह से। और जो एक अभी पेन करके। हाँ हाँ। अभी रिसेंटली मतलब मेरे साथ तो यहाँ हम लोग सब हॉस्टल में ही रहते हैं, तो बहुत सारे मेरे कलीग लोग हैं, तो उनसे पूछता हूँ मेन रीजन क्या है, तो ट्रैफिक का बहुत इशू है। जैसे तुमको यहाँ से जिम जाना है, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि अगर तुम 6 से इवनिंग में जा रहे हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो फिर जाने में ही आधा एक घंटा लग जाता है। ऊपर से इतना पॉल्यूशन है और शाम में भी गर्मी रहता ही है, तो लोग हाँ, लोग का ये रीजन है बहुत कॉमन कि नहीं जाने का। वही तो एट द एंड ऑफ द डे वही है कि तुमने ऑब्स्टेकल कर दिए। तुम्हारे माइंड में पहले ये है कि तुम जाओ, तो गाड़ी में बैठो, गाड़ी से जिम तक जाओ, बीच में ट्रैफिक है, तब जिम से वापस आओ, इतने तरह का ऑब्स्टेकल है। तो एक दिमाग सोचता है कि मैं और उसको डिले कर दूं, छोड़ो यार क्यों जाना है, इससे अच्छा घर में बैठ के जोमेटो से। अब देखो, इसका सेम रीजन है कि जोमेटो क्यों इतना पॉपुलर हो गया है, कि कुछ आपको मेहनत करनी नहीं है, खाना बनाना नहीं है, आपको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना नहीं है। सीधा आपको फोन उठाना है और जोमेटो से ऑर्डर करना है, आपके घर पे आ जाएगा खाना। तो इसलिए ऑब्स्टेकल ही बट जीरो है, कोई बट ऑब्स्टेकल ही नहीं है। अब मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं ना जब क्लास 12th में था ना, मतलब मेरे साथ डिफरेंट इशू है। जब मैं शायद क्लास 10th में था, तो मेरे एक फ्रेंड ने बॉडी बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा था ना क्लास 10th में नहीं बनाऊंगा, अभी पढ़ाई कर लेता हूँ, 12th में जब कॉलेज जाऊंगा ना तब बनाऊंगा। ठीक है। फिर हम्म कॉलेज गया तो वहां पे ये रहा कि अरे यार ये है वो है और अलग टाइप का टेंशन है, तो अभी नहीं बन पा रहा है, हम्म फाइनल ईयर में बनाऊंगा। फिर फाइनल ईयर हम्म के बाद हुआ कि इंटर्नशिप में बनाऊंगा, फिर हुआ कि अब अच्छा अब बनाऊंगा, हम्म फिर ये फर्स्ट ईयर आया तो फिर लगा कि अब बनाऊंगा। बट फाइनली हम्म रियलाइज किया है कि यार ये हैबिट है, मतलब अगर तुम जितना जल्दी हाँ। कर लेते हो इस हैबिट को कि यार तेरे को करना ही है कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी। हम्म। सही बात है। और ये हैबिट की बात जो है, ऑब्वियसली अगर आप बचपन में ही इसको डेवलप कर लो तो इट इज बेटर। बट ऐसा तो नहीं, आप यू कांट लूज होप कि मतलब अब मेरा एक पर्टिकुलर एज हो गया तो अब मैं तो हैबिट डेवलप नहीं कर सकता। बहुत लोग 30 के बाद भी, 40 के बाद भी जिम में जाते हैं और फिर अच्छी खासी बॉडी बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पे तो आते ही होंगे लोग जो 50-60 साल के हैं, फिर भी उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। तुझे तुझे ये तो पता होगा ना, सबसे खराब खराब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर कोई है तो वो ओबेसिटी ही है। और मतलब वर्ल्ड में अगर सबसे खराब कोई बीमारी है जो एक्वायर्ड है या कंजेनाइटल बहुत हम्म लोगों को होता है, तो उसमें तुम्हारा ओबेसिटी आता है। ठीक है। सेकंड कॉज जो है ना, जो सबसे खराब चीज है, तो वो होता है स्मोकिंग। ठीक है। हाँ, तो आजकल तो लोग एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और उल्टा स्मोकिंग भी कर रहे हैं। और और ओबीज भी हो रहे हैं। हाँ, ओबीज तो हो ही रहा है। और दूसरा तुझे मैं बताना चाहूंगा कि पहले ऐसा, मतलब मैंने भी रिसेंटली मतलब पढ़ा कि एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत सारे कार्सिनोमा के लिए तुम्हारे ट्रीटमेंट में आते हैं। तो हम्म एक्सरसाइज जो है तुम्हारे बहुत सारे कार्सिनोमा को प्रिवेंट करते हैं। ये है। फिर तुम्हारे एक्सरसाइज जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने भी हो गए, जैसे ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी से डायबिटीज मेलाइटिस कनेक्टेड है, उससे हाइपरटेंशन कनेक्टेड है। तो हम्म इसका मतलब हुआ कि अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, इनफैक्ट 20 मिनट्स और 30 मिनट्स बस वॉक करते हो, और तो उससे तुम्हारा ओबेसिटी कम होगा, तुम्हें डायबिटीज हाँ का इंसिडेंस होगा, तुम्हारा
हाइपरटेंशन तुम्हारा कंट्रोल में रहेगा, और नहीं तो लेट लेट और कार्सिनोमा के जो भी रिस्क फैक्टर है, कार्सिनोमा का भी रिस्क थोड़ा सा कम होगा। तो मैं ये ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई कि तेरे को ये सब पता है, फिर भी तुम क्यों नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज? हाँ, मैंने रिसेंटली मतलब मैंने वॉक कर रहा हूँ ना अभी, 20 मिनट का वॉक करता हूँ मैं। भाई तो मैं वो बताऊं तेरे को, वॉकिंग सही है, बहुत अच्छी चीज है, पर अभी यार वॉकिंग करने की, वो तो यार जब हमारे घुटने जवाब दे देंगे तब हम वॉक करेंगे। अभी तो आई थिंक बेस्ट ये रहेगा तेरे लिए कि तू जितना मेहनत कर सके, 20 मिनट तू वॉक करता है, 20 मिनट या 15 मिनट तू वो कर ले, हैवी वर्कआउट कर ले कि तुम पूरा थक जाए, तो तेरा हो जाएगा भाई। 15 मिनट से ज्यादा किसी को जरूरत नहीं होती इतना वर्कआउट करने की। मैं कार्डियो हालांकि टाइप। क्या करता हूँ, हम्म। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि ये हैबिट वाली चीज है, कि हैबिट बनेगा तभी हो पाएगा, और ये सही बात है, हैबिट तो ऑब्वियसली कोई भी अच्छी चीज होगी उसका हैबिट बनना जरूरी है। बुरी चीजें होती हैं वो बिना हैबिट के भी बनने स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन हैबिट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि बचपन में ही आपने हैबिट बनाई और तभी तो वही आपकी हैबिट बन सकती है, बाद में भी आप हैबिट बना सकते हो। बहुत लोग हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे तुमने देखा होगा कि उनकी एक एडवांस एज है, फिर भी वो वर्कआउट करते हैं, बाद में भी स्टार्ट किया उन्होंने बॉडी बनाई है। जैसे मिलिंद सोमन हो गया, चलो वो तो बहुत पहले से ही वर्कआउट कर रहा है, पर अभी भी तू देख उसकी क्या मतलब उसने मेंटेन कर रखा है काफी अपने आप को। तो ये सब एक्सक्यूज है यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हैबिट नहीं बनाया ऐसा कुछ, अभी इट इज नॉट टू लेट स्टार्ट करने के लिए। हाँ, मैं मतलब सोच रहा हूँ कार्डियो स्टार्ट करूंगा, मतलब वर्कआउट मतलब वॉक कर रहा हूँ, कार्डियो का है। बट वही है, सबसे बड़ा इश्यू है जाना, मतलब मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो देखता हूँ क्या। भाई मैं तुम मेरे से एडवाइस ले लो, क्योंकि मेरे को पता है चीज के बारे में, और मैं तेरे को होम वर्कआउट बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए तेरे को, जो तू मतलब कम से कम इक्विपमेंट में कहीं जाना ना पड़े तेरे को और तेरा काम हो जाए, है ना। और कार्डियो वगैरह सही है भाई, मतलब करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वेट लिफ्टिंग वगैरह या बॉडी वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ताकि जो फ्रेम है वो फ्रेम फिल हो सके, है ना। तो वो जरूरी है। कार्डियो से तो बस एक कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात होती है, वो भी जरूरी है, लेकिन एक फ्रेम मसल बिल्ड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे जाके फिर वही बैक इश्यूज, ये सब अलग अलग तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं अगर मसल ना हो वहां पे संभालने के लिए। सही बात तो है। ये है, वर्कआउट है, इससे मतलब एक हाई भी मिलता है ना, एक डोपामिन रिलीज होता है, तो इट फील्स गुड इट फील्स ऑल्सो। गुड। हाँ वही और है कि लॉन्ग बस एक लॉन्ग कुछ टर्म देर में बहुत करने की बात है, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। सही बात है। और ओबेसिटी तो बोल ही रहे थे तुम कि जिस तरह से उसका क्या चीज, क्या किस तरह की बीमारी है नहीं है जो ओबेसिटी की वजह से नहीं होती है। हार्ट डिजीज से लेकर तुम्हारा डायबिटीज से लेकर सब तरह की चीजें, वो जॉइंट पेन ओबेसिटी से ही हो रहे हैं। तो और अब फास्ट फूड के जमाने में ओबेसिटी तो बढ़ेगी। ओबेसिटी अभी मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आप जैसे जॉइंट पेन है किसी को, तो सबसे पहले तुम बोलोगे ओबेसिटी कम करो, डायबिटीज है तो बोलोगे ओबेसिटी कम करो, हाइपरटेंशन है और इनफैक्ट अगर तुम किसी का ऑपरेशन कर रहे हो उसको ओबेसिटी है तो उसको भी पोस्ट ऑपरेशन ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं। तो ओबेसिटी तो है ही, मुझे तो लगता है कि बहुत खराब चीज है। ओबेसिटी हो गया, या स्मोकिंग वाली बात है तो वो भी मेरे ख्याल से वर्कआउट से वो चीज छूट सकती है। अगर तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हारे खुद से ही तुम्हारा मे बी स्मोक करने का मन नहीं करेगा, तुमको लगेगा कि मैं जो प्रोग्रेस अपना जिम में कर रहा हूँ वो प्रोग्रेस मैं लूज कर रहा हूँ स्मोक करके। ये माइंडसेट चेंज होने की भी बात है। और मेरे को लगता है कि वर्कआउट वगैरह करने से, किसी भी तरह का ना, जिम जाना जरूरी नहीं है, वर्कआउट हो या कार्डियो हो या किसी तरह का स्पोर्ट्स हो, वो करने से एक मेंटल शार्पनेस भी बढ़ती है, थोड़ा फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी मेंटल एक तरह और का इम्प्रूवमेंट होता है। एक मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग होता है, क्योंकि तुम जब वर्कआउट करते हो तो पॉजिटिव सोचते हो ना, तो और तुम जैसे अपने फ्यूचर की प्लानिंग, जब तुम वर्कआउट कर रहे हो तो यू कैन थिंक कि अब तुमको नेक्स्ट क्या करना है, आज दिन भर क्या करना है, अगर तुम नहीं कर रहे हो या फिर तुम इवनिंग पे कर रहे हो तो जाके तुम्हें क्या करना है नहीं करना है, तो एक तरह से तुम कंसंट्रेट कर पाते हो अपने वर्क में और भी अच्छे से। ये होता है, पर्सनैलिटी चेंज होता है, तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, बाकी वही है यार। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, बस वही है कि लोग कर नहीं पाते, ऑब्स्टेकल्स की वजह से, या हैबिट नहीं फॉर्म हुई उसके वजह से, लेजीनेस की वजह से। ये है यार, जैसे बिहार में है तो बिहार में लोग जनरली नहीं करते हैं, मतलब उनको बॉडी लुक्स और ये सब उतना मैटर नहीं करता है। बट वही आप दिल्ली जाते हो या मुंबई जाते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वहाँ पे ज्यादातर यंगस्टर कर रहे हैं अभी, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आप बहुत देख देख के करते हैं कि अच्छा तू कर रहा है तो तू भी कर रहा है, तू भी कर रहा है तो फिर मैं भी कर लेता हूँ। बट बिहार में मेरे को लगता है कि ऐसा सीन हो रखा है कि अच्छा क्या करना करके, है ना।
तो ये ये चीज तो हो है। जाती और इसके पीछे है। मेरे को एक रीजन लगता है कि मे बी बिकॉज हम लोग का एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, तो उस समय मतलब खेती वेती करने में तो ऐसे ही बॉडी बन जाती थी। अभी भी तुम देखोगे किसी मजदूर को तो वो पूरा रिप्ड होता है, किसी किसान को देख लो तो उनकी बॉडी तो अपने आप बनी रहती है, उनको मतलब उस तरह का बफ नहीं होते वो, पर वो श्रेडेड होते हैं पूरी तरह से, जिसको श्रेडेड कहते हैं, रिप्ड कहते हैं। तो मसल्स होते हैं, मसल वेल डिफाइंड मसल्स होते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से पहले बिहार में जरूरत भी नहीं होती होगी और जो इस फीमेल्स तरह का थी, लाइफस्टाइल ही नहीं था। फीमेल्स जो थी वो वर्क घर में ही इतना काम करती थी कि उनका कैलोरी ऐसे ही हाँ। बर्न हो जाता था। हम्म। और बट अभी के समय में सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ऐसा हुआ है कि आप बैठे रहो, सब कुछ मिल रहा है, तो बस वही हाँ वही है। होता है। और अपना ऑफिस वर्क भी उस तरह का ही है ना। अब ज्यादा कहीं घूमना तो नहीं होता, लैपटॉप के सामने बैठ के या कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको काम करना होता है, पूरे पूरे 8-8 घंटे आप बैठ के काम करो, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। कंटिन्यूसली 1 घंटे से भी ज्यादा बैठना स्टडी कहता है कि सही नहीं है। तो कि 45 मिनट्स हर 45 मिनट्स के उठ के चलना चाहिए, 15 मिनट चलना चाहिए। तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि अब तो वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हमारी जिंदगी में। बट मेरे को ऐसा लगता है मतलब हम इंडियंस का थोड़ा सा डाइट का भी इशू है यार। जैसे हम लोग ना ऑयल बहुत खाते हैं, नमक बहुत खाते हैं, एंड अचार खाते हैं, तो ऑल दीज आर वेरी मतलब पहले से ही हम लोग बहुत अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडियन डाइट्स वेर वेरी गुड न्यूट्रिशनली, तो न्यूट्रिशनली इसमें बहुत अच्छा काउंटर था। पॉइंट भी है। लोग लोग बोलते हैं कि इंडियन डाइट बहुत अच्छा है, और मतलब अगर तुम अचार वचार को छोड़ दो तो बेसिकली दाल चावल क्या है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स है ना। हम्म। तो दाल चावल खाते थे लोग ज्यादातर पहले, तो यार अमीर नहीं होते थे तो अचार उचार थोड़ी ना उतना मिलता होगा लोगों को खाने को, नहीं, या फिर मैं चिकन उकन उस बता तरह रहा हूँ ना, इसके पीछे मैंने ना वो देखा है मैंने कि का। हाँ। पहले के समय में ऐसा था, जैसे 1800 के समय में ऐसा था कि हम्म। ऑयल मतलब अगर तुम देखो तो थोड़ा सा हेल्दी डाइट लाइफ स्टाइल था, क्योंकि लोग जैसे गांव के विलेजेस में मार भात खाते थे जनरली, या दाल हुआ तो हम्म। दाल खा रहे हैं, तो उस हम्म। समय का कर सकते हैं। बट न्यूट्रिशनली तो उस समय भी मतलब उतना अच्छा नहीं था। बट इंडियन डाइट मेरे को जैसा लगता है, जैसे मिथिला कल्चर में तुम्हारा है कि उनको हम्म। घी खाने का है, ठीक है। फिर तुम हम्म। देख मीठा खाते हैं वो बहुत ज्यादा, रसगुल्ला खाएंगे, दही के साथ हाँ। खाएंगे, ठीक है। एंड आप हाँ। वो ना वो पापड़ खाएंगे, फिर पकोड़ा खाएंगे। तो मुझे अभी पर्सनली ऐसा बोलते तो हैं लोग कि इंडियन डाइट हाँ। बहुत हेल्दी है, बट मेरे को ऐसा एकदम नहीं लगता है। क्योंकि तुम अगर देखोगे तो मतलब बुक्स में लिखा हुआ है जितना डोज में लेना चाहिए, हम्म। नमक लेना चाहिए, मतलब बहुत कम है, 5 to 10 मिलीग्राम पर डे नमक लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और बहुत कम यहाँ है। पे मतलब मुझे ऐसा लगता है वो ना इंडियंस अगर तुम खाना में नहीं भी लो ना तब भी वो हो जाएगा। बट हम लोग देखो कैसे खाते हैं, मतलब लोग एक्स्ट्रा नमक लेते हैं कि और नमक दो। तेल में तुम मिर्च के देखो साथ नमक खाना। शाम में सब भुजा भुजा खाने का यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप ऑयल हाँ। खा लो। और लेकिन इसमें भी मैं ये कहूंगा कि भाई, ये जरूर मैं मानता हूँ कि मीठा उठा बहुत खाने का प्रचलन है, और ये भूजा वूजा स्नैक्स करने का बहुत प्रचलन है। लेकिन मिथिला में अब देखो तो ये भी है कि मछली भात खाना, तो वो भी क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। मछली तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो हम्म, ये है। फिर तुम्हारा दही, तो मतलब दही इज वन ऑफ सुपर फूड्स, ठीक है, दूध हाँ दही। फिर तुम्हारा घी जो है, अब तो घी के बारे में बोल रहे हैं इट इज बेटर देन बटर, है ना। इट इज मच हेल्दियर घी। अब आगे वहां पे अमेरिका वगैरह में देखो, तो खूब खाते हैं। घी के बारे में ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है ना कि हम्म। जो तुम गाय को दे रहे हो ना, मिल्क प्रोडक्ट के साथ बेस्ट क्या है ना, कि जैसे तुमने जब गाय को खिलाओगे ना वही चीज वो हम्म। देगी, ठीक है। तो पहले क्या हाँ। होता था कि जो गाय पालते थे वो लोग, तो घर में अपने ही पालते थे और अपना ही खाना खिलाते थे, ठीक है। तो वो हम्म। हेल्दी, तो हेल्दी दूध होता था, ठीक है। इसलिए घी घी वॉज वेरी न्यूट्रिशियस होता था। बट अभी जो है जैसे हम लोग पैकेट वाला दूध लेते हैं, तो अब हाँ, वो क्या खिला रहा है यू डोंट नो ना, तो उसके कारण वो न्यूट्रिशन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो है कि गाय वाला फूड स्टोर, अडल्ट्रेशन का इशू अलग है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश करती है फूड अडल्ट्रेशन को कम करने का, पर ऑब्वियसली इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि फूड अडल्ट्रेशन को कम करना इसमें डिफिकल्ट। ना कि एक अपना गाय रखो और उसको ना खाना, हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक नहीं, है, ये सही आइडिया है। और वो तुम्हें वैसा दूध देगी और वैसा हाँ न्यूट्रिशियस नहीं, ये रहेगा। मैंने भी सोचा है कि एक 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 गाय रखो और उसी का दूध
पियो, उसी का दूध का घी दही बनाओ, दैट इज द ओनली वे। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो किसी और को? अब मदर डेयरी पे भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने लोकल, तुम देखो लोकल गाय वाले जो दूध वाले होते हैं वो भी उनके बारे में कहते हैं कि वो मिला के दे रहे हैं। तो न्यूट्रिशन पे मेरे को लास्ट में बोलना है, मुर्गा जो चिकन जो खाते हैं चिकन, हमारे उसको जो ब्रॉट अप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरह से जो उसका एग होता है उसके लिए भी बहुत सारा एंटीबायोटिक यूज करते हैं। सो इट्स बेटर, मतलब इतना ब्लाइंडली भी हम लोग को चिकन नहीं खाना चाहिए, और जहां से आप खरीद वहां से देखना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बढ़ता जाएगा। हाँ, ये इसको कुछ, इसका साइंटिफिक टर्म है मेरे ख्याल से बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं शायद ना इसको, जिसमें आप प्लांट में एंटीबायोटिक्स डालते हो, उसको जानवर खाता है तो मैग्नीफाई हो जाता है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब रिसर्च करके देखना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा था कि जो एंटीबायोटिक है कोलेस्टिन करके है, तो तेरा वो ह्यूमन के लिए बैन है, ठीक है? मतलब यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, और वो ये मुर्गी पालन वाले जो होते हैं वो पूरा यूज करते हैं, और अच्छा, अंडा और मुर्गी हम लोग खा रहे हैं, तो ये चीज चलता है। मतलब ये तो है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि क्या मिल रहा है आपको। हाँ, ब्लाइंडली टेस्ट नहीं कर सकते, और जो मार्केट में आ रहा है नॉर्मल तुम देख रहे हो वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी है। बाकी तुम ऑर्गेनिक आ रहे हैं, कुछ लोग दुकान में बेच रहे हैं, उनसे ले सकते हो ताकि तुम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट रहो। ये है। जैसे हम लोग माउंटेन पे जाते हैं, एक माइंडसेट का बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग माउंटेन पे जाते हैं तो उनको पता है कि उनको पैदल ही जाना है, ठीक है? तो अगर थोड़ा भी ऊपर जाना है 250 मीटर या 300 मीटर तो वो पैदल ही चलते हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। तो बट हम लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में, या मतलब उनके पास है कि नहीं यार वहां जाना है तो बाइक चले जाते हैं, अच्छा वहां जाना है मतलब 10 मिनट की दूरी पे है, बट दे डोंट वांट टू गो, मतलब वॉकिंग के थ्रू नहीं। ये भी बहुत खराब माइंडसेट हो चुका है कि नहीं यहाँ से उसके घर पे जाना है तो बाइक से ही जाना है, बिल्कुल। या फिर दो स्टेयर्स चढ़ना है तो नहीं, लिफ्ट से ही चढ़ना है। हाँ, 500 मीटर नहीं जाना चाहते, या लिफ्ट से ही जाना है। 500 मीटर नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है पहले मतलब मेरे दादा लोग, हम लोग के दादा लोग 15 किलोमीटर ऐसे ही चल के या साइकिलिंग कर लेते थे, मतलब जहाँ से ड्रॉप करते थे, मतलब इतना दूर उनका रहता था 15 किलोमीटर से, वो या तो साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर वो भी वन टाइम, बस जाना ऑफिस और ऑफिस से वापस आने में, बस जाने के लिए उनको 15 किलोमीटर जाना होता है। एंड ये चीज पता नहीं सुनी अपने मॉम डैड कि बहुत दूर तक पैदल चलना होगा। और मतलब मैं जाता था 2 किलोमीटर चल के, फिर 1 किलोमीटर पानी में तैर के, फिर तो ये रही सारी एक्सरसाइज की बात हमारी। अब हम शिवम, तुम बताओ तुमने क्या किया इस वीक? यार इस वीक तो होली था, होली खेलते मत, बट इस बार मुझे रियलाइज हुआ, मतलब होली का गजब का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और मतलब हेडिंग फ्रॉम द विलेज, मतलब विलेज से स्टार्ट करो तुम तो अर्बन एरिया में होता है, फिर अर्बन से जाओ तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो रहा है, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से जाओ तो मतलब न्यूयॉर्क सब में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी फॉरेनर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो होली का ये अच्छा लग रहा है कि मतलब एक इंडियन होली और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो, और इनफैक्ट मैंने वीडियो देखा था कि पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो ये चीज अच्छा लगा था मुझे होली का। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को रीजन लगता है, जैसे हम लोग बचपन में हमने पढ़ा था ये ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है ना, कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ब्रेन ड्रेन हुआ तो साथ कल्चरल ड्रेन हुआ है ना, पूरे इंडियन कल्चर को फैलाया कहीं बाहर जाके, तो उन लोगों की वजह से जो ब्रेन ड्रेन हुआ है आज होली दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ, कह सकते हो, जो लोग 90s में कहते हैं उनके कारण तो ये हो रहा है। तो एक तरह से ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ, मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब वो होता है देश का जाके नाम रोशन किया, वो चीज हुआ। मान लो कि इंडिया में रहता तो हो सकता है कि वो उतना महान बनता ही नहीं, इसका अगर यूएसए में नहीं होता तो हो सकता है एलन मस्क ही नहीं होता, उसका आवाज कट गया था। नहीं है अमेरिकन। हाँ मुझे पता है, साउथ अफ्रीकन है वो। जो तेरा अभिजीत बनर्जी है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, तेरे को इकोनॉमिक्स में मिला है, ठीक है? तो अगर मान लो वो वेस्ट बंगाल का, तो वो अगर वहां रहता नहीं, वो MIT का लेक्चरर है, तो अगर वो वहां जाता नहीं तो हो सकता है वो रिसर्च ही नहीं कर पाता ना, वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है, या जो राइट मैन एट द राइट प्लेस बहुत लेट से आते हैं वहां पे, अर्ली
वहां पे तुम्हारा इक्वलिटी है, तुम हम्म। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो तुमको प्रमोशन वमोशन मिल रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं है ना यार, यहाँ पे बहुत हम्म। डिफिकल्ट है। बट होली होली पे अगर बात करें तो होली का सीन ये है कि इंडिया में एक मोहल्ला है या एक विलेज है, तो उसमें हर एक मतलब सबके घर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो भी लोग आए हैं उस गांव में उनको लगने वाला है रंग, मतलब नो डाउट अबाउट इट। एंड वो दूसरे अपने घर में तो कम ही खाते हैं, दूसरे के घर में ही ज्यादा खाते हैं। और जैसे मान ये ले क्या, कोई जो पर्टिकुलर भी विलेज की तुम्हारे, बात? नहीं मैं जनरली मतलब ऑन एन एवरेज जनरलाइज्ड विलेज की बात कर रहा हूँ। हर एक मतलब एक हाँ नॉर्मल स्टडी करके अगर तुम देखो तो हर एक विलेज में क्या हो हाँ रहा है होली में। और हाँ उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जैसे मान लो जो न्यूली न्यूली मैरिड है, ठीक है, तो जो न्यूली मैरिड आए हैं, जैसे मान लो ना तुम्हें पता हो कि जो ब्रदर इन लॉ है, जो जैसे जो जिसको हम लोग जीजा जी बोलते हैं, तो वो जिस विलेज में आए हैं या जिस घर में आए हैं, तो उनका तो बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। और अगर वो किसी की भाभी है, मतलब अगर कोई सिस्टर इन लॉ आई है कि दूसरी की वाइफ है, तो उसका भी बुरा हाल होने वाला है। तो दिस फेस्टिवल होगा क्या कि एवरीवन विल नो द न्यू कमर्स, मतलब जो उस सोसाइटी में न्यू कमर्स है, पूरा ग्रुप जो है उनको जाके रंग हम्म। लगाएगा एंड दे विल कम टू नो अबाउट इट, ये है। तो होली का एक हाँ, मतलब ये ये इनिशिएशन टाइप का हुआ एक। हाँ एक इनिशिएशन टाइप का हुआ कि हाँ वो आए हुए हैं घर, और जो कोई न्यू आया है तो तुम उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड इसलिए तुम्हारा होली के बाद जनरली लोग जो होते हैं अपने इन लॉज के घर में होली मनाते हैं, सो दैट दे कम टू नो अबाउट ईच अदर। तो ये होता है, तुम सुने होगे शादी के हाँ। बाद लोग ससुराल में पहला होली मनाने जाते हैं। इसका रीजन भी यही अच्छा। होता है, शायद ऐसा हो या ऐसा बना हुआ है हमारे कल्चर में। और ये अच्छा भी है ताकि तुम सारे फैमिली एक दूसरे को हम्म। जानते हैं। ये मैं हाँ, मतलब मेल कल्चरल मिलाप। पर्सपेक्टिव बता। और फिर खाने का भी है, तो अगर तुम देखो तो इंडिया में इतना ज्यादा मतलब जो डाइवर्सिटी का अगर बात करो तुम, तो खाने का भी अगर तुम देखोगे तो सबके घर में बना सेम चीज है, बट सबका स्वाद जो है थोड़ा 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 हाँ थोड़ा ना अंतर रहता है। तो वो भी बहुत यूनिकनेस होता है कि हाँ अगर तुम सबके घर में खा तो एक ही चीज रहे हो, मतलब पुलाव और मटन ही खा रहे हो, या खा तो रहे हो वही चीज बट डिफरेंट होगा, मटन का स्वाद हाँ हर एक घर में अलग 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 अलग। जो वेजिटेरियन फैमिली होते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो ऑलरेडी जो भी बनाते हैं बहुत गजब ही बनाते कि होली में खाना जो तुमने बोला कि एक तो अलग अलग जगह, हर जगह घर में अलग अलग तरह का खाना बनता है हर घर में, लेकिन खाना बढ़िया खाना मतलब हर दिन क्यों नहीं हम लोग इस तरह का खाना खा सकते हैं? हैं। थोड़ा सा सोशली या कल्चरली बोलो एक्सेप्टेड है। उस दिन अगर तुम मुझे लगता है कि हाँ कितने जैसे। सारे मेरे मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे चाचा या मामा लोग थे, कोई भी रिलेटिव वो आके बोलते थे हम आज ले लिए हैं, तो कोई कुछ रिएक्शन नहीं करते थे, सब बोलते थे अच्छा ठीक है इसको तो हाँ, और बचपन में मतलब समझ में भी नहीं तो आता ये होगा। चीज मुझे ये लगता है। नहीं मुझे मुझे लिटरली याद है कि मैं 5 या 6 में था, मेरे को एक टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, तो एक दो दिन लेट हो गया था। हाँ अब वो मतलब आए, बट उसके बाद फिर मम्मी को हाँ बोला कि होली था भांग खा लिए, तो अभी पढ़ा नहीं पाएंगे हम तो मम्मी ने बोला ठीक है बात ही आई आप। तो ये चीज था कि आ, तो होली के से रिलेटेड कुछ और अगर हो शिवम तुम्हारे पास तो बताओ। भाई होली से रिलेटेड तो मुझे ये याद है कि जैसे मैं हम लोग जब रेसिडेंशियल स्कूल में थे, तो हम्म। उससे होली का बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिला था। लगता है कि मैं अपने रेसिडेंशियल स्कूल में अगर सबसे ज्यादा खुश हुआ होगा किसी दिन या मतलब हैप्पीएस्ट डे रहा होगा तो वो होली का दिन ही था। हाँ, और मल्टीपल रीजंस थे उसके। उसके मल्टीपल रीजंस थे। बताओ। मल्टीपल रीजंस में सबसे पहले तो ये था कि बहुत सारे लोग थे जैसे बैचमेट्स थे जिनको मैं नहीं जानता था, बट एट द हाँ एंड जब बहुत पीक हुआ कि अब होली हो रहा है, मतलब जो पीक आवर होता है होली का, उसमें एट हाँ। द एंड तुम सबसे सबको एटलीस्ट लगा ही देते हो, या कपड़ा फाड़ना है तो फाड़ ही देते हो। तो नहीं, मेरे को याद है कि हम लोग उसमें खेलते थे मेन ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में। और हाँ जब मतलब सुबह सुबह पहुंच जाते थे बच्चे सुबह सुबह, और सबको पहले हॉस्टल में सबको दो दो पैकेट मिलता था। हाँ, दो सबसे पैकेट में इंटरेस्टिंग ये सबको था कि 2 पैकेट मिलेगा तुम्हें। तो सुबह सुबह मिलते थे। उसके बाद हम लोग वहां पहुंच जाते थे क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड में। और फिर वहां पे जो बचे हुए पैकेट होते थे वो एक बाल्टी में, मतलब कोई सीनियर सीनियर बच्चा होता था, वो बाल्टी में रखा रहता था पैकेट के सारे सैशे, और वो फेंकता था। और नीचे जो हाँ जूनियर हम लोग होते थे, हम लोग गरीबों की तरह, मतलब ऐसे हवा में उसको कैच कर रहे हैं, भूखे भूखे लोगों की तरह, हाँ कि भाई कुछ मिल जाए एक दो पैकेट और।
और उसके बाद फिर मतलब वहीं पे मतलब वहां पे क्लास वाइज तो होता नहीं था होली होली, ऐसे ही मतलब हाँ सारे ऐसे ही जूनियर होता। सीनियर साथ में ही खेलते थे। हाँ पहला मतलब एक ऐसा ही ओकेजन होता था होली जिसमें मतलब सीनियर जूनियर का बाउंड्री निकल जाता था एंड सारे कोई दौड़ रहे हैं फील्ड में अपना, या सबका सबको कपड़ा फट रहा है। हाँ। और दूसरी बात है कि जो तुम्हारा कलर है उसका स्कार्सिटी है, बट वही है मिट्टी है धूल है, जिससे जो करना है करो, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। और वो याद है कि जब हम जब कलर वलर खत्म हो जाता था, पानी वानी हो जाता, तो फिर सारे बच्चे अपना कपड़ा तो फट ही जाता था, फिर अंदर हाँ बस गंजी मतलब बनियान उसको भी फाड़ देते थे, फिर बनियान को निकाल के उसको से पानी में भिगा के लपेट के ऐसे चट चट एक दूसरे को हाँ। मारते थे। और भाई उससे जो मतलब कलर निकलता था वो कलर लगाते थे एक दूसरे को। भयानक वायलेंस। हाँ और मुझे तो याद है जैसे एक एंट्री पॉइंट हो जाता था, और जैसे हाउस के अंदर इन करना ही है तुम्हें, तो ये सीनियर हाउस में मैं जब था तो हुआ था, तो अगर तुम इन करोगे वहां पे एक पता नहीं नाला टाइप का उन्होंने बना रखा था, क्योंकि कलर वलर तो रहता नहीं था, तो तुम इन करोगे तुमको वहां डुबकी लगाएंगे वो, और फिर तुम हाँ, अंदर जाओगे। ये और एक्साइटेड होने का और एक रीजन था कि सिर्फ एक ही दिन था जिस दिन दिन में मटन मिलता था हम लोगों को खाने को हॉस्टल में, और वो भी हाँ अनलिमिटेड पीस के साथ। तो वो भी यूनिक ये सब एक्सपीरियंस था भाई। तो रिव्यू में मतलब अपने टीचर्स वीचर्स को तुम प्रणाम प्रणाम करो, और मतलब तुम फैमिली से दूर रहते थे, बट ऐसा फील नहीं होता था कि तुम फैमिली से दूर है, क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली ज्यादा तुम्हें मिस करता होगा इन कंपैरिजन टू तुम, क्योंकि हाँ यार, हाँ दोस्तों के साथ है तो दैट इज फील्स गुड। हाँ हाँ फिर लगता था कि यार होली आ रहा है तो मजा ही आएगा, ऐसा हो जाता था नहीं, स्टार्टिंग। नहीं, होली से पहले ही एक दिन पहले खाना वाना कम कर देना, ताकि दिन में मटन को पूरा मतलब दबा के खाना है, जितने पीस हो सके सारे पीस खा लेने हैं। और एक लगता था मेरे को कि सबसे खाने के मामले में कि नॉन वेजिटेरियंस को मीट मटन तो मिलता ही था, साथ में एक मिठाई भी मिलता था, और वेजिटेरियंस को मिलता था पनीर और 2 मिठाई, मतलब ज्यादा मेरे को लगता था हमेशा बचपन में कि वेजिटेरियंस के साथ उतना सही नहीं हो रहा है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। 3 मिठाई देना चाहिए था यार कम से कम, मतलब एक मिठाई तो हम लोग को भी मिल रहा है नॉन वेजिटेरियन। और एक चीज, जब ये हो जाता था खाना वाना, उसके बाद फिर शाम में सारे टीचर्स लाइन से खड़े हो जाते थे वो पीछे वाले ग्राउंड में, और हाँ फिर हाँ सब सारे मतलब 50 लाइन से 50 लोग खड़े हैं, और सारे बच्चे भी लाइन से खड़े हैं, और सब एक एक जाके पैर में उनके अभी लगा रहे हैं। बढ़िया तो लगता था, लेकिन एंड तक होते होते पीठ में दर्द हो रहा था। मुझे लगता है कि सबसे मतलब एक दिल्ली में होली होता था, दिल्ली में भी होली मतलब तुम जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा, जैसे अगर तुम गौतम नगर जाते हो तो गौतम नगर में मोस्टली पंजाबीज रहते हैं, ठीक है, तो अच्छा। उन थोड़ा सा डिफरेंट वे में वो खेलते हैं, ठीक है। और हम्म। जहाँ पे जैसे मान लो यूपी के बनारस वाले लोग हैं तो वो लोग हाँ डिफरेंट वे में, जैसे बनारस में तेरे को लठमार होली फेमस है, तो हाँ। मतलब दिल्ली ऐसा जगह है मुझे लगता बनारस है में कि नहीं है वो, अगर मेरे ख्याल से वृंदावन में होता है लठमारोली, पर मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ मतलब बनारस में भी होता है वो, एक्चुअली वही है, राधा और कृष्ण का होता है, राधा और कृष्ण का होली होता है, बट तो वो बनारस मतलब बनारस में तो शिव जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, राधा और कृष्ण शिव तो जी उधर वाला ध्यान भी नहीं। होता है, बट क्योंकि यूपी में ही है तो मेरठ भी तो यूपी में ही है, तो बनारस का भी कहते हैं कि बनारस में भी खेला जाता है। अच्छा। तो वहां पे दिल्ली में ये फायदा है ना कि दिल्ली में तुम अगर डिफरेंट कॉलोनी में जा रहे हो, जैसे पंजाबी लोग थोड़ा डिफरेंट खेलते हैं, तो अलग अलग जगह का अलग अलग कंसेप्ट वहाँ देखने को मिलता हाँ, वो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वहाँ पे पूरे इंडिया से दुनिया से लोग आके रह रहे हैं, तो सब अपना अपना कल्चर वहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए वहाँ दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है ना, सीआर पार्क वगैरह में वहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं, तो वो दुर्गा है। पूजा हाँ काफी अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, फिर लोहड़ी भी वहाँ पे सेलिब्रेट होता है दिल्ली में, तो वो तो है ही मल्टी कल्चरल वहाँ का उस तरह का वो है। और फिर वो इंटरनेशनल फेस्ट सब भी होता है तो उसका भी अलग ही है। क्रिसमस वगैरह भी मनाते ही हैं उधर तो। अब क्रिसमस हम्म, नहीं है तो क्रिश्चियंस इंडिया में भी रह रहे हैं, पर हाँ सब तरह के फेस्टिवल मतलब बेसिकली वहाँ मनाए जा रहे हैं दिल्ली में, या बिहार के दूसरे शहरों में तो उतना नहीं रहता है। हाँ वो मतलब यही यही का मतलब जो बिहार का है वो वही देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। ऐसे तो बहुत ऐसे कुछ जैसे जब बचपन बच्चे थे तो लिखने आता था ना, नोट्स आता था कि होली पे लिखो, तो हाँ, मतलब सोच नहीं पाता था कि क्या लिखे इसमें कि
और एक तरह से बहुत लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, नहीं मुझे रंग मत लगाओ, मुझे हाँ नहीं खेलना है, तो इस हाँ टाइप के बहुत सारे लोग हो जाते हैं। बट फाइनली जब तुम बड़े होते हो तो तुमको लगता है चलो ठीक है। एंड इनफैक्ट इस बार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो अपने घर में थे बैठे हुए, ठीक है, दे वर हाँ। वेटिंग कोई आ जाए ताकि मैं खेल लूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी ये उनके साथ कोई है ही नहीं खेलने के लिए, तो फिर तुम हाँ अगर जाते हो तो दे वेलकम यू, ऐसा नहीं है कि फुट ऑफ कर रखे हैं कि क्यों आप लोग। नहीं, लेकिन जिसको एलर्जी अगर, तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना आप भाई, वो तो एलर्जी मेडिकल कंडीशन है। हाँ, जिसको एलर्जी है यार उसका क्या कर सकते हैं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। है ना। और किसी किसी को पसंद भी नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी को हर पसंद आए खेलना हाँ रंग, तो वो भी ऐसा, बात है। हाँ अब वो तो बहुत मतलब लोग आपको हर किसी का पर्सनल विशेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए एक्चुअली फिर ऑब्वियसली। वो हो जाता है, जैसे कलर वलर लगता है, जैसे इस बार मेरे को ही हुआ था, जब बहुत ज्यादा हो गया था तो हेडेक होने लगा था। और ऑब्वियसली बात है, तुम स्किन स्किन नहीं चाहते हैं लोग खराब खराब हो उनका, तो उसमें भी दिक्कत ही होता है। अब भाई सिंपल टॉलरेंस वाली बात है, अगर अगर मतलब होली खेलने वालों को कोई नहीं रोक रहा होली खेलने से, तो नहीं खेलने वालों को क्यों जबरदस्ती खिलाया जाए, तो ये बात है। बट मतलब तुम खेलो, खुद खेलो, जैसे एंजॉय इस बार करो। देखा था कि बहुत लोग थे, लड़के लोग थे जो खेल रहे थे, फिर लॉ एंड ऑर्डर भी बिगाड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लॉ ही ले लो अपने हाथ में। जैसे रोड पे थे और जो भी जा रहा था, मेन रोड पे थे और जो भी जा रहा था उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, और फिर अरे बीच में आ गए थे लोग, आ गए थे कुछ कुछ और उसको रोके थे। ये तो सब वही है यार, नशे वशे करके लोग फिर इस तरह के काम करते हैं, तो अब वो ये सैड पार्ट है कि होली को उसके साथ जोड़ के रखा गया है आज तक, मतलब होली है तो। और ये देखो तो अगर दिवाली के साथ भी ऐसा ही है, दिवाली में भी अगर दिवाली है तो मतलब चलो भाई ताश खेलना है ना, या किस तरह का नशा करना है, तो ये त्योहार को पता नहीं क्यों नशे से जोड़ के रखते हैं, पर अपेरेंटली मुझे ये लगता चल रहा है है। त्योहार में सबसे खराब अगर बिहार में देखो तो सरस्वती पूजा का हाल है। सरस्वती पूजा इस मतलब पूजा के नाम पे तो मुझे लगता है कॉलेजेस में सब कुछ हो जाता है, मतलब कहने को होता है अब। और मुझे लगता है कि उम, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं उन लोगों के लिए फेस्टिवल ही ऐसा सीजन होता है जब वो लॉ को अपने हाथ में ले सकते हैं, या जो तुम नशा कर रहे हो उसको कल्चरली एक्सेप्ट किया जाता है और बिगर, हम्म। तो इसलिए ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और कोई रीजन नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है सरस्वती पूजा जो यहाँ पे बिहार में जैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आस्था होता ही है सबका, बट अगर तुम देखोगे तो गली मोहल्ला में चल रहा है तो वही होता है कि 10 लोग हैं, पैसा इकट्ठा हो गया है, फिर रात में अपना दारू पार्टी चल रहा है, तो ये सब चीज हो जाता है, डांस वांस हाँ, चल रहा है, गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, तो ये ये एक तो वे। है, ये तो है। दुर्गा पूजा में देख लो, दुर्गा पूजा में बहुत सारा दुर्गा होते पूजा में होता है, काली पूजा में होता है, ये होता है बिल्कुल मेरे गांव में होता है। रात भर मतलब बाहर से लड़कियों लोग को बुलाया जाता है, उनका डांस होता है, तो ये सब तो है ही। खैर मतलब आज इस बार तो हम होली के बारे में बात कर रहे थे, जब कभी जब काली पूजा वगैरह आएगा तो वो सब कहानियां भी बताएंगे। सरस्वती पूजा में भी हमारे स्कूल में बढ़िया चीजें होती थी क्या भाई, तो उन सब हैं। की भी कहानी बताएंगे जब से टॉपिक आएगा। अब ये एपिसोड रैप करते हैं आज के लिए। हाँ ये एपिसोड रैप करते हैं ऐसे। वार में तूने सुना वो प्रोग्रेस हो गया है, नाटो नाटो लोग जो हैं वो यूक्रेन में अब सप्लाई कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन, अरे न्यूक्लियर ये लोग प्रोटेक्टिव पता नहीं क्या करके मानेंगे अब। तुम यार किसी को न्यूक्लियर वेपन दे रहे हो, कमाल चल रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मतलब अटैक से रोकने के लिए न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव वेपन दे रहे हैं ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। अब ये तो तो मेरे को पता नहीं है कि वो क्या चीज होता है ये न्यूक्लियर अब प्रोटेक्टिव वेपन। आज का ये डेवलपमेंट है, और बाइडेन तो मैंने गया अभी ही। अभी जस्ट मैंने न्यूज देखा तो बाइडेन बोल रहा था कि रशिया को G20 से निकाल देना है, मतलब निकाल देना चाहिए इस तरह का। तो डेवलपमेंट्स तो हो ही रहे हैं, पर वही बात है कि क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब रशिया G20 से निकल जाएगा तो क्या वो काम डाउन हो जाएगा, बल्कि उसको तो और ज्यादा गुस्सा आएगा कि मेरे को G20 से कैसे निकाल दिया, तो वो और ज्यादा लैश आउट करेगा। यूक्रेन को तुम क्या वेपन्स दे रहे हो, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन वेपन, अब वो न्यूक्लियर वेपन से प्रोटेक्शन कैसे होता है मेरे को तो ये अंदाजा भी नहीं है। उसके लिए भी शायद न्यूक्लियर वेपन ही चाहिए होगा, न्यूक्लियर वेपन से लड़ने के लिए, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता है किस वे में जाएगा, और क्या कोई कोई ऐसा ऐसा चीज ना हो जाए जो एक्सेलरेट कर दे वार को, तो बहुत उसी चीज का सबसे ज्यादा डर है, और इतना वॉलेटाइल सिचुएशन हो चुका है कि सच में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वॉर, होपफुली और नॉट इन न्यूक्लियर डायरेक्शन, होपफुली। पॉल्यूशन का जो डाटा है उसमें बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वर्ल्ड के टॉप 100 में आए हैं। तुझे पता चला ये तो बात? तो एक तो एक काम करते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट एपिसोड हम लोग इस पॉल्यूशन के ऊपर ही करते हैं, और ये डेटा हाँ वगैरह के ऊपर। क्या ऐसा आइडिया है, ठीक है? ठीक है चलो। ठीक है, थैंक यू गाइज हमें हमारा हम्म, पॉडकास्ट सुनने के लिए, और प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो।
ताकि हम और एपिसोड्स बनाएं ऐसे। वैसे भी हम और बनाएंगे ही, चाहे आप लाइक वाइक करें ना करें, फिर भी पर कर दें अगर, तो हमारा ये और लोगों तक रीच होगा, है ना शिवम? हाँ, और कमेंट भी दें क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या हाँ, कमेंट्स जरूर दें कि क्या। हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, आप कमेंट्स दें कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह से हम उसको जरूर अगर अच्छा सजेशन होगा तो उसको करेंगे। आपको कुछ गलत लगता है, हम कुछ गलत कह रहे हैं, तो आप उसको सही करके भी कमेंट में बता सकते हैं। कुछ हमने अगर गलत, हम कुछ बहुत नॉलेजेबल होने का क्लेम नहीं करते हैं, हमें जो बस पता है, जितना पता है थोड़ा मोड़ा हमने पढ़ा है वो हम बता रहे हैं। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, और हम भी उससे सीखेंगे और बाकी लोग भी सीखेंगे, सबका सबका भला होगा। तो एक कॉन्वर्सेशन करते हैं कमेंट में, एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करते हैं और कम्युनिटी बिल्ड करते हैं गाइज। ठीक है, ठीक है शिवम, खत्म करते हैं इससे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे।